है। JF-16 और JF-17 और F-16 को मार गिराया है। 3 पाकिस्तानी फाइटर जेट हमने मार गिराए हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान का हिसाब चुन चुन कर किया जा रहा है। मल्टीपल अटैक किया गया, एक साथ कई मोर्चों पर भारत पर हमला किया गया। जबकि भारत ने जब अटैक किया था तो उन इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया था जहां पर आतंकी ट्रेनिंग कैंप चला करते थे। लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ, यह जंग की घोषणा है, यह वॉर का ऐलान है, यह जंग का ऐलान है। और अब जब जंग का ऐलान है तो भारत जानता है कि जंग में पाकिस्तान को कैसे धूल चटाना है। लेकिन मैं स्ट्रेटेजी पर जल्दी से एक सवाल लेना चाहूंगा। हमारे साथ लगातार ओपी तिवारी सर बने हुए हैं, एयर वाइस मार्शल रहे हैं। ओपी तिवारी सर, सारे हवाई हमले हो रहे हैं, मल्टीपल लोकेशन से हमले हो रहे हैं। JF-17 का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, इसके अलावा F-16 का इस्तेमाल किया गया है। मकसद क्या है? एयर डिफेंस को तोड़ना? ये मकसद तो वही जाने क्या कर सकते हैं। नहीं, रणनीति क्या एयर डिफेंस को तोड़ने की है? S-400 एयर डिफेंस को तोड़ने की है। नहीं, एयर डिफेंस तो लोगों को पता है टूट नहीं सकता, लेकिन वो सरप्राइज एलिमेंट को अचीव करना चाहते हैं ऐसे टाइम पर, ताकि हम किसी तरह से इनको भेद के अंदर जा सके, किसी तरीके से अंदर जा सके, कुछ नुकसान पहुंचा सके और अपने आवाम को इंडिकेशन दे सके कि हमने भी इंडिया के ऊपर कुछ किया हुआ है। कल रात का फेलियर को कवर अप करने के लिए आज कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए उन्होंने एयरक्राफ्ट कहां भेजा? राजस्थान में, जहां पर कि बिल्कुल ही लिस्ट प्रोबेबिलिटी थी कि यहां पर आग बढ़ेगी, बिकॉज वहां पर तो आर्मी बहुत डोमिनेट करती है हमारी। ये तो आगे बढ़ जाएंगे और उनका कई राजस्थान के जो पोर्शन बॉर्डर सिंध में है वो हमारे कब्जे में आ सकता है। तो इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं पूरे 18 क्षेत्र से। कल उन्होंने खाली मिसाइल्स और वो किया, इस बार उन्होंने एयरक्राफ्ट भी लॉन्च कर दिया। और समय भी देखिए क्या कर रहे हैं। लेकिन इनकी प्लानिंग में जरूर कुछ चूकता है, और हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है कि इनकी प्लानिंग ऐसी चूकती रहे और हमें बहुत मेहनत नहीं करना पड़े और उनको हरा जाए। लेकिन हमारी तत्परता, हमारा रेडीनेस, वी हैव टू अप्रिशिएट। हमने उनके एक ड्रोन तक नहीं छोड़ा, एक ड्रोन तक नहीं छोड़ा। ड्रोन कैसा है? ड्रोन इज ऑफ ए न्यूसेंस वैल्यू। उसकी एक्सप्लोसिव करने की कैपेसिटी कम होती है जब लॉन्च ग्रुप में आते हैं, बट किसी बिल्डिंग में गिर गए वहां आग लगा देंगे, कुछ लगा देंगे। लेकिन इस तरीके से भारतीय सेना की, भारतीय एयरफोर्स की हमें तो हेड्स ऑफ करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए कि उनके एक ड्रोन को आगे नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब हम तैयार बैठे हुए हैं पूरा जवाब देने के लिए। इक्विपमेंट वाइज हमारा मोरल हाई है और वो समय नहीं लगेगा। अगर फुल स्केल हुआ तो 2 या 3 दिन में पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान ने वही किया जो भारत चाह रहा था। पाकिस्तान ने फुल फ्लेज वॉर की कोशिश की है। बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर यह मिल रही है, जम्मू में पाकिस्तानी F-16 मार गिराया गया है। रमन के पास चलते हैं। रमन, जानकारी आ रही है जम्मू में पाकिस्तानी F-16। मैं तो खुश इस बात को लेकर हूं तिवारी सर कि अब अमेरिका का रिएक्शन क्या आता है जब उसका एक और F-16 डाउन हुआ है। एक और F-16 पाकिस्तान के यज्ञ की, हिंदुस्तान के आतंक विरोधी यज्ञ की आहुति पाकिस्तान ने दी है। वो तो अभी थोड़ी देर में रिएक्शन आ जाएगा क्योंकि सारी एक्टिविटीज चल रही होगी अभी अमेरिका में। थोड़ी देर पहले अभी तो सारे कार्यालय खुले होंगे, तो अभी अमेरिका से रिएक्शन का मैं इंतजार कर रहा हूं। वो खबर भी दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। रमन, जम्मू में पाकिस्तानी F-16 मार गिराया गया है, इस बारे में क्या जानकारी? नैना, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए इस बात की अभी तक कोई कंफर्मेशन तो नहीं मिली है, लेकिन निश्चित रूप में एक फाइटर जेट जो है वो मार गिराया, वो F-16 है या J-17 थंडर है, इसके बारे में क्योंकि रात में अंधेरा है पूरी तरीके से। और IFA यानी कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी कंफर्म किया गया है कि जम्मू का सतवारी एयरपोर्ट का इलाका, सुंजवा का इलाका, जानीपुर, चौआदी का इलाका है, इन सभी जगहों पर, इसके साथ साथ में उधमपुर का इलाका है, मेमूनगंज का इलाका है, सांबा का इलाका है, यहाँ पर ड्रोन जो है वो ड्रोन से हमला किया गया है। और हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो S-400 हो, चाहे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो, उनको पूरी तरीके से एक्टिवेट किया गया है। और वो लगातार डॉग फाइट, अगर हम ये देखें तो आसमान में देखते हुए नजर आ रहे हैं। उन ड्रोन्स को मार गिराने की कवायद जो है वो लगातार चल रही है। बिग बैंग की आवाज जो है, यानी कि जोरदार धमाकों की आवाज जो है वो आसमान से लगातार गूंजती हुई नजर आ रही है। पूरा जम्मू शहर और इसके आसपास का जितना भी इलाका है, चाहे वो सांबा हो, कठुआ हो, पठानकोट हो, इसके आगे अमृतसर का इलाका, वो सारा ब्लैकआउट कर दिया गया है। बिजली को पूरी तरीके से काट दिया गया है। पूरे शहर जो है अंधेरे में इस समय डूबे हुए हैं और कहीं पर भी लाइट जलाने की
अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही है, क्योंकि इस समय जिस तरीके से हमारे भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना लगातार उस हमले को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ड्रोन जो हैं वो जम्मू में मार गिराए गए हैं, इसकी जानकारी मिल रही है। जम्मू यूनिवर्सिटी के पास भी जो है वो एक बिग बैंग की धमाके की आवाज आई है। और एक जम्मू एयरपोर्ट के पास, जम्मू एयरपोर्ट में जो एयर डिफेंस सिस्टम हमारा लगा हुआ है वो लगातार एक्टिवेट है और उसके माध्यम से उस सभी संभावित खतरे को जो है न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, जो पाकिस्तान की तरफ से एक साथ इनिशिएट किया गया है। ये सिर्फ जम्मू पे ही नहीं, हम कहेंगे कि पठानकोट में सबसे बड़ा एयरबेस स्टेशन है, वहां पर भी ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई है। अमृतसर में और पंजाब के